नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ। तो मैथ के जैसे एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स से। तो ये इम्पोर्टेंट किन के लिए वो मैं पहले बता देता हूँ। तो अगर आप एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल वगैरह जो भी है, तो उनके लिए आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे अभी पटवारी का हुआ था और वीडियो का एग्ज़ाम आगे आने वाला है, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगी क्लास। बाकी मैथ ऐसे तो है नहीं कि किसी में अलग होगी। हाँ, टॉपिक कुछ थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, जैसे एसएससी में एडवांस भी आती है, बाकी कुछ एग्ज़ाम में एडवांस नहीं आती है, तो वो वैसे हो सकता है, टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत, या लेवल थोड़ा डाउन और ज़्यादा हो सकता है, बट मैथ तो सेम ही रहनी है। तो हम बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक लेकर चलेंगे। तो पहले मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, यानी कि हर बार ऐसा ही होगा, टॉपिक जैसे नया स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन और इस प्रकार से करेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं शुरू, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आज, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। ठीक है। और वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपको वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं समय और कार्य टॉपिक, यानी कि टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले आपको, वैसे तो ज़्यादातर आप देखते हो कि सबसे पहले आपको परसेंटेज करवाया जाता है, तो मेरे हिसाब से मैं ये शुरू कर रहा हूँ टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज तो आप हो सकता है कि कई बार कर चुके हों और वो बाद में करेंगे टॉपिक, फिलहाल ये करते हैं। और इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको परसेंटेज वगैरह की उनकी, तो ये थोड़ा सा अलग है उससे। और इस जो आगे, जो इससे आगे के टॉपिक होंगे, इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो आगे आगे हम करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद सीधा हम परसेंटेज करवाने लग जाएंगे या कोई और टॉपिक करवाने लग जाएंगे, जो इससे रिलेटेड है वही टॉपिक करवाए जाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। अब मैं फॉर्मूले ज़्यादातर नहीं बताऊंगा आपको, फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि वो बताने होते हैं तो फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का में तैयारी करने का ये तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मूलों से मैथ नहीं हो सकती, यानी कि हो तो सकती है बट यानी कि स्पीड नहीं कर सकते आप। फॉर्मूले आप भूल जाओगे अगर याद करवाऊंगा तो। हालांकि वो फॉर्मूले अपने आप आपके याद हो जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और आपको फॉर्मूला स्पेशल याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप बनते जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं पहले आपको उसका पूरी पूरी डिटेल दूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में होता है, तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ एक। तो जैसे मान लीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिख देते हैं कि अलग अलग काम दे देते हैं। जैसे ए ने मान लीजिए कोई काम 15 दिन में किया, मान लीजिए, यानी कि कोई भी एक काम है, यानी कि जो भी एक हो सकता है, कितना भी काम हो, वो पूरा का पूरा काम उसने 15 दिन में किया। कितने दिन में किया? 15 दिन में। 15 दिन में किया। और वही काम जो काम ए ने किया 15 दिन में, वही काम बी ने कितने दिन में किया? मान लीजिए उसने किया 10 दिन में। कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। ए ने 15 दिन में किया, बी ने 10 दिन में किया। और हमसे पूछा क्या जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कि तो बताइए ए और बी, आई थिंक साफ दिखाई दे रहा होगा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि आपको ए का काम दे दिया जाएगा, यानी कि ए का बता दिया जाएगा कितने दिन में कर रहा है, बी का बता दिया जाएगा कितने दिन में कर रहा है,
ये सेम के काम है, ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है। ए 15 दिन लगा रहा है, बी 10 दिन लगा रहा है। अब हमसे पूछा गया ए और बी अगर दोनों मिल जाएं, यानी कि अब तो ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो सीधी सी बात है जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ये 10 दिन में कर रहा है तो इससे पहले कर लेगा, ये 15 दिन में कर रहा है तो यानी कि 15 दिन से कम होंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों। तो एक तो तरीका होता है जो हम पुराने पहले यूज़ करते थे, आई थिंक जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त की बात है, तो वो यानी कि बेसिक तरीका हो सकता है वो एक तरह का। तो वो भी बता देता हूँ मैं पहले आपको कि किस प्रकार हम पहले करते थे। हम क्या करते थे कि वो कहते थे ना कि मानना है एक्स, और उस प्रकार से तो या तो एक्स मान लीजिए या फिर चिंता मत कीजिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊँगा। तो हम क्या करते थे, मानते थे कुछ, कोई वैल्यू मान लेते थे। मानना 1 यूनिट मान लीजिए, 10 यूनिट मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं 1 मान रहा हूँ फिलहाल। मानना जो काम है, क्या चीज़, काम मान रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 1 है, 1 यूनिट, क्योंकि जो वैल्यू मानी जाती है वो यूनिट में होती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिट में होती है, ना कि ये रियल वैल्यू कभी भी नहीं होती। जो मानते हैं वो रियल वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। कई बार हम क्या करते हैं, ये ज़्यादातर तो अगर यूनिट ना लिखें तो भी चल जाता है, बट कई बार क्या होता है कि हम मान लेते हैं वो वैल्यू, वो आगे जाकर कट जाती है, वो वहाँ पे दिक्कत भी आ जाती है। इसलिए आगे वो भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए उसकी भी। फिलहाल हम 1 यूनिट मान लेते हैं, माना कोई काम है वो 1 यूनिट है, ठीक है। यानी कि जो ए ने और बी ने अलग अलग किया वो 1 यूनिट काम था। तो अब देखिए ए ने कितने क्या किया, 15 दिन में वो काम किया। क्या किया, 15 दिन में वो काम किया कोई भी। तो अब मैं कहूँ कि ए ने 15 दिन में तो टोटल काम कर दिया, एक काम था वो 15 दिन में कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब मैं कहूँ कि ए ने एक दिन में कितने किया, एक दिन में कितना किया लिखूंगा नहीं, एक दिन में कितना करेगा ए। तो 15 दिन में अगर कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 15 इसके बटा में आ जाएगा, 1/15, 1/15 काम कर देगा। यूनिट लिख लेता हूँ मैं, 1/15 यूनिट लिख लेता हूँ। यानी कि एक दिन में उसने कितना कर दिया, 1/15 यूनिट काम कर दिया। 1 यूनिट टोटल था, एक दिन में इसने 1/15। अब देखिए, अगर एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें ए ने 15 दिन में और बी ने 10 दिन में, इन दोनों ने अलग अलग दिनों में किया था। यानी कि इसने 15 दिन और इसने 10 दिन। अगर ये कहते हैं कि ये 10 दिन में कर रहा है, ये भी 10 दिन में कर रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये अलग टाइम लगा रहा है, ये अलग टाइम लगा रहा है, यानी कि ये कम टाइम लगा रहा है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि इनकी क्षमता क्या है, यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये नहीं पता, इसलिए हम एक मान रहे हैं। आगे जाकर मैं आपको और बताऊंगा, सरल आसान तरीका बताऊंगा। तो इसने एक दिन में 1/15 यूनिट काम कर दिया। तो बी की बात करूँ, और ये चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे नहीं है, ये शुरुआत है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तैयारी या फिर थोड़ी बहुत कर चुके हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्लास है ये, क्योंकि अगर ध्यान से आराम से पढ़ोगे तो अच्छे में रहोगे। अब स्पीड में पढ़ने को तो फिर बहुत सारी वीडियोज़ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बी करता है 10 दिन में पूरा 1 यूनिट काम करता है। तो अब बी का मैं कहूँ कि एक दिन में कितना कर लेगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताऊँगा, 1 मिनट रुकिए। 1/10 यूनिट काम कर देगा एक दिन में। अब मैं ये क्यों किया मैंने एक दिन। अब देखिए, ए का भी एक दिन का हमें मिल गया 1/15 यूनिट, बी का भी हमें एक दिन का मिल गया 1/10 यूनिट। अब दोनों के देखिए दिन सेम हो गई, दोनों के डेज जो है वो सेम हो गई। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। देखिए, अब इसने एक दिन में किया 1/15, इसने एक दिन में किया 1/10। अगर मैं कहूँ कि दोनों एक दिन में कितना कर लेंगे, ए प्लस बी, यानी कि दोनों एक दिन में, एक डे में या एक दिन में कितना कर लेंगे, ये देखते हैं। तो एक दिन में कितना कर लेंगे, ए करता है 1/15 प्लस बी कितना करता है 1/10, दोनों को जोड़ेंगे। तो इनका एलसीएम कैसे लेना है वो अपने आप सीख जाओगे बाद में, और मैं आपको एलसीएम लेना बाद में सिखा भी दूंगा। फिलहाल एक बार मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। 30 इसका एलसीएम आएगा, आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 और 2 5, 5/30। और ये काटना वगैरह भी आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चिंता मत कीजिए, सिखा दूंगा आपको। यानी कि उसने 1/6 यूनिट इन दोनों ने मिलकर कर दिया एक दिन में। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक दिन में कितना कर देंगे, 1/6 यूनिट दोनों को जोड़ा है मैंने। अब ये इन्होंने पूछा था कि पूरा काम,
यानी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो पूरा काम तो 1 यूनिट था, तो अगर 1/6 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो हमें करवाना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पूरा कितने दिन में कर देंगे। तो 1 के बटा में 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। 1 यूनिट का हम ऐसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, और धीरे धीरे सीख जाओ, चिंता मत कीजिए। तो आगे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपको पता है इस प्रकार से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 दिन। यानी कि जो पूरा काम था उसे करने में उन्हें 6 दिन लगेंगे, बट हमें इतना लंबा करना पड़ा। बट इतना लंबा अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम पेपर पास कर पाएंगे। पास छोड़ो, हम 1-2 क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर 3 क्वेश्चन मान लीजिए आ गए, 2 या 3, 2 ही क्वेश्चन आ गए, तो हम इनके ही लगे रह जाएंगे। कम से कम 3-4 मिनट लेकर चला जाएगा ये क्वेश्चन, और 3-4 मिनट 2 क्वेश्चनों में लगा दिए तो 6 से 8 मिनट हमने इनमें लगा दिए, तो फिर बचा क्या, है ना। तो इस प्रकार तो हमें नहीं करना, सीधी सी बात है, और मुझे पता है कि ऐसे कोई करेगा भी नहीं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि तो कैसे करना है, तो कैसे करें। अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने कहा 15, ए कितने दिन लेता है 15 दिन, बी कितने दिन लगा रहा है 10 दिन, इस प्रकार लिखा। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, इन दोनों का लेना है हमें एलसीएम। एक तो तरीका वो होता है कि 15 और 10 का इस प्रकार से लेकर और आप करो, और एक होता है डायरेक्ट आप एक किसी भी यानी कि नंबर का एक टेबल पढ़ लीजिए, जैसे 15 है तो 15 का पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 30 देखा हमने, 30 15 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है, तो 30 एलसीएम ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 30 ही ले सकते हैं, यहाँ पे 30 किसी का 60 ले लीजिए आप। अब 30 का मल्टीपल चाहे कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी है, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी जितना आगे जाएंगे। अब 60 ले लिया तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा बड़ी संख्या ले लेंगे तो उसमें हमें दिक्कत होगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे छोटी संख्या लेनी है, इसीलिए मैं एलसीएम कह रहा हूँ, लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है एलसीएम। तो अब देखिए एलसीएम 30 ले लिया मैंने, तो 15 दूनी 30, 10 तिये 30। ये जो आई है 2 और 3, ये क्या आ गया, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, क्या आ गई, क्षमता। यानी कि एक दिन में ए जो है वो 2 काम कर रहा है और बी कर रहा है 3 काम, ठीक है। और हमें काम क्या मिल गया, ये वाला। अब कहेंगे ये कैसे मिल गया, इसीलिए मैंने एलसीएम लिया। इन दोनों का एलसीएम लेने से हमें एक जो वैल्यू मिलती है उसे हम काम मानते हैं। यानी कि टोटल काम 30 था, और ए 2 की क्षमता से कर रहा था, यानी कि 2 काम डेली कर रहा था, और बी 3 काम कर रहा था। इसलिए अगर 3 काम करता है तो वो 10 दिन में कर देगा, और 2 काम करता है तो 15 दिन में यही काम कर देगा। अब हमें इन दोनों को मिलाकर करवाना है काम, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 और 3 5 काम। 5 काम कितने दिन में, 1 दिन में। ये जो क्षमता आती है वो 1 दिन की आती है हमेशा, ठीक है। 1 दिन में 5 काम करेंगे, और हमारे पास है 30 काम टोटल मैंने अभी बताया 30 काम टोटल होता है, होता नहीं है इसमें, ठीक है। 5 काम 1 दिन में कर रहे हैं तो 5 काम करेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। हमने कितना किया, बस इतनी दूर में, यानी कि बस 1 या 2 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1 स्टेप के अंदर ही हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। देखिए ये तो था बेसिक, यानी कि ये आपको बताया था मैंने कि क्वेश्चन वास्तव में ऐसे होता है। यानी कि अगर आपको लिखना है, यहाँ पे तो लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, तो उन्हें आंसर से मतलब है 4 ऑप्शन देंगे आपको, उनमें से एक टिक करना है जो भी हो आंसर। बट जब करते थे स्कूलों में तो वहाँ पे हमें नंबर मिलते इसी के थे, वहाँ पे तो हमें ऐसे करना पड़ता था क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था। वहाँ पे अगर ऐसे करते तो कोई नंबर नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर तो हमें ये बताना होता है कि हमने वास्तव में इस क्वेश्चन को समझा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आंसर से मतलब है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं ट्रिक है एक तरह की, हालांकि हो यही रहा है काम इसमें भी, बट इसमें थोड़ा सा ये फ्रैक्शन बन के हो रहा है। हमें इसमें कोशिश करनी होती है, हर कोई क्वेश्चन हो चाहे कोई भी, मैथ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें यही हमें देखना होता है कि फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि फ्रैक्शन बनने से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। यहाँ पे तो वैल्यू सिंपल सी थी, 15 और 10 और 1/15, और इसमें भी टाइम लग जाता है वैसे भी। और यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी फ्रैक्शन नहीं बनी। यहाँ पे देखिए 10-15 लिया, यहाँ पे 30 आया, पूरा का पूरा था। ये 2 और 3 5, 5 से 6, 5 से 30 पूरा का पूरा कट रहा था, 6 दिन आ गए बिल्कुल भी। यानी कि ना ही तो पॉइंटों में गया कोई आंसर, यानी कि दशमलव में कुछ, और ना ही कोई फ्रैक्शन वगैरह की दिक्कत आई। तो इसलिए ये वाला आसान और ये मुश्किल हो गया हमारे लिए।
अब कई बार वैल्यू ऐसी आ जाती है जिनको काट ही नहीं पाते और फ्रैक्शन में चली जाती है, तो इसलिए इस प्रकार से करने के बजाय ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। और करना यही है, ये तो करना ही नहीं है, तो बस आपको वैसे बताया था मैंने कि आपको पता तो चले कि बेसिक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको तरीका यूज़ करना है। तो अब हम आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि सिंपल से क्वेश्चन से लेकर चलूँगा, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे आगे आगे। तो मेरे ध्यान से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। हमें ए और बी को दोनों को लिखना है, दोनों की यानी कि कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों, 15 और 10 दिन में कर लिया इन्होंने। इनका टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम हमने 30 लिया, और 30 ये 15 जो है, 15 कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, यानी कि इसकी जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो 2 है, यानी कि 2 काम एक दिन के अंदर कर रहा है। और बी जो है वो 3 काम एक दिन के अंदर कर रहा है। तो यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई 2 और 3। 2 और 3 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 एफिशिएंसी बनती है दोनों की। और हमसे यही पूछा गया था ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो वो कितने दिन में कर देंगे। तो 5 काम अगर एक दिन का होगा, वो काम वही है, 30 काम ही है, तो 6 दिन में हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा आगे का। तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, सेम ही, यानी कि थोड़ा बहुत बस चेंजेस है, कोई ज़्यादा नहीं है। बस शुरुआत करनी है इसलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट जब बिल्कुल अभी लगे हैं तो उनके लिए करवाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, करता नहीं, कर सकता है, कुछ भी कह लीजिए, कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। और ज़रूर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये सीधा एग्ज़ाम में यही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है ना भी आए, और ज़्यादा चांस है नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं देंगे। ये क्वेश्चन बस इसलिए है कि आप बेसिक सीख पाएँ इसका, और हो सकता है आ भी जाए, कोई पता नहीं। एसएससी कुछ भी कर सकता है, या कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी कर सकता है, हो सकता है अब स्टेट लेवल में कुछ भी आसान क्वेश्चन भी डाल देते हैं। 12 दिन में कर सकता है राम किसी कार्य को, और श्याम किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ वे दोनों मिलकर, क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि उसी कार्य की बात हो रही है, एक ही किसी कार्य को, उसी कार्य की बात हो रही है। एक तरीका तो है कि आप मान कर चलें, और ये बता देना, ये जो पेज में दिखाई दे रहा है इससे आपको कोई दिक्कत हो ना तो बता देना, नेक्स्ट टाइम ये नहीं लेंगे फिर पेज। इसमें ना ये उस तरफ से दिखाई दे रहा है, अगर दिक्कत हो आपको तो, अदरवाइज़ अच्छा है, चलने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 12 दिन और 15 दिन का कहा है इन्होंने, हमें क्या करना है, राम की बात हो रही है, ये दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, राम और श्याम, राम और श्याम, आई थिंक वही सही रहेगा ना, इससे मेरे हिसाब से सही साफ दिखाई नहीं देगा। राम और श्याम, राम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, श्याम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ये टोटल काम की बात है कि ये 12 दिन में कर लेगा या 15 दिन में कर लेगा। तो अब हमें टोटल काम निकालना है, क्या निकालना है, टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और यही जो एलसीएम हमारा होगा वही हम उसे ही मान लेंगे टोटल वर्क। क्या मान लेंगे, टोटल वर्क या टोटल कुल काम मान लेंगे इसमें। तो अब इनका एलसीएम लेना है, तो आपको एलसीएम तो अब आपको भाई लेना सीखना ही पड़ेगा, या आप टेबल पढ़ के देख लीजिए, कोई भी एक 12 की या 15 की, जैसे 12 चौके 48 60 होता है, या 15 का पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 होता है। हम जब टेबल पढ़ रहे होते हैं हमें पता होना चाहिए कि अब जैसे देखिए 15 दूनी 30 होता है, 30 हमें पता है 30 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 15 × 45 में 12 का नहीं जाएगा, 15 चौके 60, 60 में 15 का भी जाता है और 12 का भी जाता है, तो 15 चौके 60, 12 5 60। और इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप अपने होने लग जाएंगे। ये जब यहाँ पे बड़ी संख्याएं आएगी तब बताएंगे आपको, फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये अपने आप सीख जाओगे आप, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे और जैसे जैसे मैं कराऊंगा आई थिंक तभी उतने में सीख जाओगे आप। तो अब ये यहाँ पे क्या आया, मैंने अभी भी बताया, जो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलती है, हमें ये हमारा टोटल वर्क होता है। यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो या तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में किया हुआ काम जो होता है, यानी कि श्याम के द्वारा एक दिन में किया हुआ, और ये राम के द्वारा किया हुआ, या तो ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इन दोनों की जो क्षमता है, वो क्षमता बेसिकली होती क्या है, एक दिन का काम ही तो होती है।
क्षमता जो राम की और श्याम की, ये नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। राम की 5 है और श्याम की 4 है, ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। बाकी यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए। अब इन्होंने कहा दोनों मिलकर कितने दिनों में कराएंगे, तो 5 राम करता है और श्याम कितना करता है, 4 करता है। यानी कि टोटल कितना काम हो रहा है एक दिन में, 5 और 4 9 काम। कितना हो रहा है, 9 काम हो रहा है एक दिन में दोनों के द्वारा। दोनों के द्वारा हो रहा है ये एक दिन में राम प्लस श्याम दोनों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और राइटिंग पे मत जाइएगा, ऐसी ये लिखाई तो, ठीक है। 5 और 4 9 काम कर रहे हैं एक दिन में दोनों मिलकर। टोटल काम कितना है, 60 काम है और 9 काम एक दिन में हो रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें भाग देना होगा। 9 39 9 54 होता है, 9 6 54, बचा कितना 6/9। अब इसे काट दीजिए, 3 3 9 सॉरी 3 दूनी 6 3 3 9, ये बन गया 6 सही 2/3 दिन, ठीक है। और ये काटने कूटने का चिंता मत कीजिए अपने आप धीरे धीरे ये चीज़ें सीख जाएंगे। आपको बेसिक तरीका एक बार सीखना है, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे, बस प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसे आप ऐसा कैसे लिखा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे अगर ऐसे दिया होता है तो ऐसे लिख दीजिए, इस प्रकार है तो इस प्रकार लिख दीजिए, और आगे कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे 2 को 3 से भाग देंगे तो 3 6 18 3 6 18, इस प्रकार 6 से चलता रहेगा, ठीक है। कई बार इस प्रकार दे देते हैं, ज़्यादातर दिन जो देते हैं वो इसी प्रकार देते हैं, जो परसेंटेज वाली वैल्यूज है वो इस प्रकार दे देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए बी और सी। इस बार 3 पर्सन आ गए इसमें, ए बी और सी। किसी कार्य को क्रमशः यानी कि लगातार जो, यानी कि ए 8 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 10 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। 8 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ वे तीनों मिलकर, यानी कि अगर तीनों मिल जाएं तो उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। यानी कि उसी कार्य की बात हो रही है, ना कि कोई और कार्य। सेम कार्य है, उसी कार्य को पूरा करना है जो ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 10 दिन में, सी अकेला 12 दिन में पूरा करेगा। तो अब हो सकता है कईयों के मन में डाउट आ जाए कि 2 का तो ऐसे कर देंगे, अब 3 का कैसे करेंगे। यानी कि 2 का तो वो वाला तरीका था जैसे बताया था, जैसे अगर 2 होते 8 और 10 होते तो हम दोनों का एलसीएम लेते, टोटल वर्क आ जाता, तो दोनों की एफिशिएंसी से इसको भाग दे देते तो हो जाता। बट अब 3 का आ गया, 3 का क्या करेंगे। 3 का भी वैसे ही करना है। अब कैसे करना है देखिए, सॉरी, ए बी और सी, 1 मिनट रुकिए, वही सही रहेगा मार्कर ही, ए बी और सी, ए बी सी। ए कितने दिनों में कर लेता है ये काम, 8 दिन में। बी कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में। सी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो अब इन तीनों का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब इन तीनों का एलसीएम आपको, आप ऐसे कीजिए, सबसे बड़ा जो होता है उसकी टेबल पढ़ लिया करिए। जैसे 12 होता है, भारतीय 36 10 का भाग तो 36 में जाएगा नहीं, 10 का भाग तो जिसके लास्ट में 0 होगा उसी में जाएगा, सीधी सी बात है। तो 12 60 होता है, 12 48, 48 में 8 का तो जाता है, 8 से 48 होता है, बट 10 का नहीं जाता। 12 60, 60 में 10 का जाता है तो 8 का नहीं जाता। तो 12 84, हमें पता है 7 में तो 7 से मल्टीपल करेंगे तो फिर तो 8 का भाग जा ही जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि 12 का 8 से भाग कर मल्टीपल करके देखते हैं। तो 12 8 96, 96 में 8 का चला जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। 12 में 108, 12 में दाया 120। अब 120 में 8 का जाता है या नहीं जाता, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, एक 8 का जो भाज्यता का नियम क्या होता है, बट भाज्यता का नियम तो यहाँ पे लगाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली तीनों की तीनों ही संख्याएँ होती है 8 में ऐसा होता है कि 4 का भाज्यता का नियम होता है कि लास्ट वाली 2 संख्याएं अगर 4 से भाज्य है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से भाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 8 से भाज्य होती है, 3 ही संख्या सारी। तो 8 एकम 8 और बचता है 40, 8 5 40। यानी कि ये जो 120 हमारे पास आ रहा है वो
12, 10 और 8 तीनों का उसमें भाग जा रहा है, तीनों का एलसीएम 120 ही होगा। या फिर आप ऐसे कीजिए 8, 10 और 12, ये वाला तरीका आप यूज़ कीजिए और एलसीएम इससे निकाल लीजिए। ठीक है, ये लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आप टेबल पढ़ के देख लीजिए। तो 120 आ गया, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 120। कितना आ गया 120। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो सभी का डिवाइड कर करके हम देखेंगे कि कितनी किसकी एफिशिएंसी आ रही है। मान लीजिए टोटल 120 वर्क है, टोटल वर्क कितना है 120 है, मान लीजिए कि यही हमें बनाना पड़ेगा। तो 8 दिन में जो कर रहा है ए, वो एक दिन में कितना कर रहा है, यहाँ पे हमने अभी भी निकाला था 8 × 8 और 8 × 5 40, यानी कि 15 दिन में, सॉरी 15 दिन में 15 काम एक दिन में कर रहा है। यानी कि ये जो काम है ये एक दिन का काम निकल के आ रहा है। तो 10 दिनों में जो कर रहा है बी, वो कितना काम एक दिन में करेगा, 12 काम करेगा। और जो 12 दिन में सी काम कर रहा है टोटल, वो एक दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। यानी कि ये जो आया हमारे पास, ये क्या आ गया, तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तीनों की क्षमता आ गई, तीनों की क्षमता आ गई। क्षमता कितनी कितनी आ गई, ए बी और सी। ए की कितनी आई, यहाँ पे देखिए 15 आ गई, बी की कितनी आई 12 आई, सी की 10 आ गई। ये तीनों की आ गई क्षमता। क्षमता कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक दिन में इतना इतना काम कर रहे हैं तीनों के तीनों। अब हमें करवाना है टोटल काम 120 और तीनों से करवाना है, यानी कि यहाँ पे लिखा है तीनों मिलकर काम करेंगे। तो 15 और 12 और 10 इन तीनों को जोड़ लीजिए, 30 और 7 27 हो गया। यानी कि 120 काम टोटल है और 27 यानी कि ये काम एक दिन में कर देंगे, 27 काम एक दिन में कर देंगे तीनों मिलकर। तो अब हमें करवाना 120 काम है तो कितने दिनों में कर देंगे, यही पूछा है, कितने दिनों में पूरा कर देंगे अगर तीनों मिलकर करें। अब इसका या तो भाग दे दीजिए, यानी कि अगर 27 का आपको टेबल आती है तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज यहाँ से कट रहा होगा तो काट दीजिए, 3 के बारे से कट रहा है, 3 में 27, 3 × 12 40। आगे हम भाग देख लेते हैं, आगे तो वैसे कट भी नहीं रहा, तो भाग देंगे तो 9 × 36 और वहाँ से बच रहा है 36 और 4/9 दिन, 4 से ही 4/9 दिन कितने आ गया, गड़बड़ी कर दिया कहीं, एलसीएम 120, 9 × 36, 3 में 27 और 3 × 12, ठीक है सही है। 9 × 36 और 4 बचता है ऊपर, आई थिंक कहीं गड़बड़ी नहीं है। 15 8 120 होता है, 12 120 होता है, ठीक है। 10 20 30, ओ सॉरी 27 नहीं 37, गड़बड़ी कर दी। चलो कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन नहीं सीखनी है फिलहाल, अभी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। 120 को 37 से भाग देना था, सॉरी ये थोड़ा इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी। तो अब 120 को 37 से भाग देना है, अब 37 कटेगा भी नहीं, 37 क्या होगा कटेगा भी नहीं, अब 37 को पूरे भाग देना पड़ेगा। फिलहाल हमें यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप करना चाहोगे तो 3 × 12 4 से कम पे जाएगा, 3 पे जाएगा करीबन, 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 90, 3 7 21, 121 आ रहा है, 111 आ जाएगा आई थिंक, 111 आएगा तो बचेगा 9, यानी कि 37 का 3 से मल्टीपल किया 111, बाकी बचा 9/37, 3 से ही 9/37 दिन आ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर आएगा 3 से ही 9/37। और ये दिक्कत, ये बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि इतने ये से कैसे करेंगे हम, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो आपसे ये नहीं करवाना चाह रहा, वो आपसे यही देखना चाह रहा है, जो एग्जामिनर है वो यही देखना चाह रहा है कि आपको ये तरीका आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि आप तरीके से इससे निकाल पा रहे हैं नहीं। ये इतना मुश्किल नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, ये वैसे तो ये मुश्किल नहीं है बट फिर भी ये थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेटिव हो गया। हमें कंसेप्ट सीखना है, फिलहाल हमें कंसेप्ट सीखना है, बाद में ये चीज़ें देखनी है और स्पीड बनानी है, बाद की बात है वो। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन थे, वैसे तो क्वेश्चन बहुत हैं, ये शुरुआत है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ लीजिए क्लास का, कि क्लास शुरुआत कैसी हुई है, और कल से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे, आपको बता दिया। 2 अगर पर्सन दिए हों, जैसे राम और श्याम हो गया, ए बी हो गया, और ए बी सी 3 दिए हों तो किस प्रकार करना है। ज़्यादातर 2 या 3 ही पूछे जाते हैं और कोई ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बस इसमें चेंज होते रहेंगे, टाइप चेंज होते रहेंगे, तो मैं करवाता रहूँगा आगे आगे क्वेश्चन। और टाइप वगैरह तो मैं ऐसे तो है नहीं कि टाइप ए टाइप बी इस प्रकार लेके चलूँगा, डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको करवाते चलेंगे। और लास्ट में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स में आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से एग्ज़ाम में वो आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। एक बार मैं सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, एक 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा उनका। बाद में
हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखेंगे, एक बार ये तो कंप्लीट हो। और चल मिलते हैं कल, और क्लास डेली अपलोड होती रहेगी। और बाद में देखते हैं लाइव करने का ही, अभी तो लाइव का सोचा नहीं कुछ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो करते हैं यहाँ पर समाप्त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।